वेलकम बैक अगेन। ये पार्ट 2 वीडियो का सेकंड हाफ है। हम लोगों ने वीडियो को आधा में ही छोड़ दिया था, तो देखो जल्दी से हम लोग जहाँ तक छोड़े से वहाँ से शुरू करते हैं। देखो हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाए थे 16 अगस्त 1992 को सैटरडे था, तो 16 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था? तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों ने फ्राइडे भी निकाला था। इसी को हम लोग ऑड डेज के हिसाब से भी बना सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने बात किया था, क्योंकि हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में इसको बनाए थे कोडिंग की सहायता से। जैसे यहाँ पर देखो मंथ कोड, डेज कोड वगैरह, सेंचुरी कोड है, इसके सहायता से बनाए थे। तो उससे पहले हम लोग जानना पड़ेगा, सबसे पहले ऑड डेज यानी विषम दिन क्या होता है, इसका कंसेप्ट को समझते हैं। देखो ऑड डे और कुछ नहीं है, बल्कि अगर हम लोग इसका डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कोई भी किसी भी पीरियड ऑफ डेज में सप्ताहों को अलग करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा दिन बच जाता है ना, वो सारा ऑड डेज ही कहलाते हैं। या यूं कह दो, अगर हम लोग अथवा के हिसाब से बात करें तो किसी भी पीरियड ऑफ डेज को जब 7 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है वही ऑड डेज कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक तरफ पीरियड ऑफ डेज लिखते हैं, एक तरफ ऑड डेज लिखते हैं, तो अभी हम लोग ऑड डेज निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए 9 में ऑड डेज कितना है हमको ये पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 9 को डिवाइड कर देंगे 7 से और देखेंगे कि शेषफल कितना आता है। तो 9 एक 7 से, तो 7 एका 7 यानी कि 2, तो रिमाइंडर कितना निकला 2। और सप्ताह कितना है यहाँ पर, एक सप्ताह, तो 1 वीक और 2 एक्स्ट्रा दिन निकलेगा। तो हमारा जो ऑड डेज होगा 9 में वो हो जाएगा 2, करेक्ट है। उसी तरह से हम लोग 19 को भी निकाल सकते हैं, तो 2 वीक्स 5 एक्स्ट्रा डेज निकलेगा। जो एक्स्ट्रा डेज होगा वही होगा हम लोग का ऑड डेज। तो एक्स्ट्रा डे के हिसाब से भी बोल सकते हो या फिर रिमाइंडर के हिसाब से भी बोल सकते हो ऑड डेज को। उसी तरह से अगर हम बात करें तो 28 में कितना ऑड डेज होगा, आप निकाल के देखो। 4 सते 28, कोई रिमाइंडर बचा नहीं, पूरी तरह कट गया 7 से, इसलिए ऑड डेज यहाँ पर 0 होगा, यानी 4 वीक्स 0 डेज। तो ये देखो ऑड डेज हमारा 0 हो गया। उसी तरह से हम बात करें 30 में, तो ऑड डेज कितना होगा 2। 31 में ऑड डेज हो जाएगा 3। उसी तरह से हम बात करें कि 365 डेज में ऑड डेज कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 पचे 35, 1 और 5, 7 दूना 14 यानी 1। तो ऑड डेज हम कहेंगे 1, और ये 52 क्या होगा, ये 52 वीक्स हो जाएगा। तो इसलिए 365 में 52 वीक्स और एक एक्स्ट्रा डे बचेगा, तो ऑड डेज हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो ये सब चीज़ों को याद रखोगे, क्योंकि ये सब क्या है, महीनों के दिन है और ये साल का दिन है। कौन सा साल है बाय द वे, ये है एक नॉर्मल डेज, साधारण वर्ष। ठीक, एक और साल होता है जिसको बोलते हैं 366 डेज, ये लीप ईयर में होता है ऐसा, जो साल 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, 52 वीक्स और 2 एक्स्ट्रा दिन होता है। तो ऑड डेज कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा। तो ये सारे ऑड डेज को आप लोग याद भी रखना और निकाल भी सकते हो, 7 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर शेषफल निकाल लोगे आराम से। बाय द वे इन सबको याद रखोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जैसे 365 में एक ऑड डेज, 366 में 2 ऑड डेज, यानी कि एक साल में एक ऑड डेज, और अगर साल लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज निकलेगा। अब आते हैं हम लोग सीधे उस क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था। तो देखो ये रहा क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था कोडिंग की सहायता से, डेज कोड, मंथ्स कोड और सेंचुरी कोड के सहायता से, जो पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 का ए वीडियो में भी मैंने इसको डाला है। अभी हम लोग ऑड डेज के सहायता से इसको करेंगे। बोल रहा है कि 16 अगस्त 1992 को शनिवार था, तो 16 अगस्त 1997 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 16 अगस्त 1992 और 16 अगस्त 1997, इस बीच में यह है स्टार्टिंग डेज और यह है लास्ट डेट इसका। इस बीच में कौन कौन से साल आ रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। देखो 16 अगस्त 1993, 16 अगस्त 1994, 16 अगस्त 1995 एंड सो ऑन। तो देखो अगर आप लोग ध्यान दोगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों को मिलाने पर एक साल कंप्लीट बन जाता है और वो नॉर्मल ईयर रहता है ना। देखो 92 4 से भाग जाता है, लेकिन फरवरी महीना उस वक्त 29 का होता है ना, जब वो लीप ईयर होगा। तो ये एक लीप ईयर है, लेकिन फरवरी को वो कवर नहीं किया, फरवरी गुजर चुका है, इससे निकल चुका है, इसलिए एक नॉर्मल ईयर ही होगा। तो 92 से 93 एक साल हो गया, तो एक साल में ऑड डेज कितना रहता है याद है, 52 वीक्स और एक एक्स्ट्रा डे होता है, यानी कि ऑड डेज हमारा हो जाएगा 1। तो हम लोग ऑड डेज ही अभी निकालेंगे, तो ऑड डेज हमारा 1 हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करें कि 93 और 94 में ऑड डेज कितना होगा, ये भी तो एक कंप्लीट साल है, तो इसमें ऑड डेज हमारा हो जाएगा 1। उसी तरह से अगर हम बात करें कि 94 और 95 में ऑड डेज कितना होगा, यहाँ पर भी 1। उसी तरह से अगर हम बात करें 95 और 96 में ऑड डेज कितना होगा, तो देखो 96 एक लीप ईयर है,
96 भाग जा रहा है ना 4 से, देखो 4 से कोई भी अगर साल पूरी तरह भाग जाता है तो वो हो जाएगा एक लीप ईयर। अगर वो सेंचुरी यानी शताब्दी नहीं है तो शताब्दी को 400 से भाग देना पड़ता है। तो देखो ये एक लीप ईयर है और इसमें देखो 16 अगस्त यानी कि फरवरी महीना भी आ गया है, इसलिए यहाँ पर ऑड डेज हो जाएगा। लीप ईयर में ऑड डेज कितना हो जाता है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 लीप ईयर, 2 ऑड डेज। उसी तरह से अगर हम बात करें तो 96 से लेकर 97 16 अगस्त इसमें ऑड डेज कितना आएगा, यहाँ पर भी हमारा ऑड डेज आएगा 1। तो इस तरह से अगर बात करें तो टोटल ऑड डेज हमारा कितना निकल के आया 6। क्लियर, तो 6 ऑड डेज निकल के आया। तो हम क्या करेंगे, हम सैटरडे में 6 को ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो 16 अगस्त 1992 को कौन सा दिन था, ये तो हमको बता चुका था, सैटरडे था, शनिवार था, तो सैटरडे लिखा। इसमें हम क्या करेंगे +6 कर देंगे, 6 जोड़ देंगे। तो सैटरडे में पहली बार जोड़ोगे 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा संडे, उसके बाद में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे निकल के आ जाएगा टोटल 6 जोड़ने के बाद। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्राइडे। तभी भी हम लोगों ने सेकंड वीडियो में भी मैं बताया था कि ये फ्राइडे ही आंसर था और वहाँ कोडिंग की सहायता से हम लोग बताया था। यहाँ पर देखो कितना इजीली ऑड डेज की सहायता से निकल गया, बट ये कोई कोडिंग भी याद रखना नहीं पड़ा, बट ऑड डेज का कंसेप्ट मालूम होना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन को देखो, इसको भी हम लोग ऑड डे से बनाएंगे। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ 30th जनवरी 2003 वाज थर्सडे, व्हाट वाज द डे ऑन 2 मार्च 2003। बोल रहा है कि 30 जनवरी को 2003 ईस्वी में गुरुवार था, तो 2 मार्च 2 मार्च 2003 ईस्वी में कौन सा दिन होगा। तो देखो साल तो दोनों का क्या है, एक ही है, तो हमें साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ लिखना है डेट को कहाँ से कहाँ तक। तो देखो 30 जनवरी से 2003 तक, तो इस बीच में 30 जनवरी से 2003 तक बीच में कितने ऑड डेज आए हैं, हमको ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम देखते हैं, इधर देखो टोटल डेज और टोटल ऑड डेज हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो 30 जनवरी, तो सबसे पहले देखो कि ये जो 2003 है क्या ये लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि लीप ईयर होने से फरवरी फिर 28 का लगाना पड़ेगा, तो नहीं है ये लीप ईयर। तो सबसे पहले 30 जनवरी में कितना दिन और बाकी है साल को, उस महीने को खत्म होने में। तो सबसे पहले हम जनवरी का निकालेंगे। देखो जनवरी में दिन कितना हो गया 1, क्योंकि 31 जनवरी ही तो सिर्फ एक दिन ही बाकी है ना जनवरी को खत्म होने में, और ऑड डेज कितना निकलेगा 1 ही निकल जाएगा। उसके बाद देखो फरवरी में, फरवरी तो पूरा ही पाया है ना, तो 28 दिन हो गया, और ऑड डेज कितना निकलेगा 0 निकलेगा, क्योंकि 7 चौके 28 पूरी तरह कट जाता है। अब आते हैं हम लोग मार्च। तो मार्च में देखो पूरा मार्च का महीना नहीं, सिर्फ 2 मार्च तक जाना है, यानी मार्च का 2 ही दिन लेना है। तो हम लोग डे में मार्च का 2 हो जाएगा और ऑड डेज भी 2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा देखो टोटल ऑड डेज कितना आ गया, देखो जरा, तो टोटल ऑड डेज आ गया 3। ये कहां से कहां तक का है, ये 30 जनवरी 2003 से 2 मार्च 2003 तक के बीच में टोटल ऑड डेज कितना आया 3 आया। अब हम क्या करेंगे, देखो 30 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, गुरुवार था, थर्सडे था, है ना, गुरुवार था। तो इस गुरुवार में हमको क्या करना है, +3 ऐड करना है, 3 जोड़ देना है। तो गुरुवार के बाद क्या आएगा शुक्रवार, शुक्रवार के 1 जोड़ेंगे तो उसके बाद फिर 1 जोड़ेंगे तो सैटरडे, फिर 1 जोड़ेंगे तो संडे, तो 3 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो संडे ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था ऑड डेज के हिसाब से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो, WBCS का मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। 18 फरवरी 2009 को शुक्रवार था, तो 18 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। तो देखो 2011 और 2009 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो ऑड डेज के सहायता से ही इसको बना लेते हैं जल्दी से। देखो 18 फरवरी 2009 को 18 फरवरी 2011 तक ले जाना है, लेकिन इस बीच में कितने ऐसे निकल के आ रहे हैं कुछ साल, उसको भी देख लेते तो उसके बाद 2010 आएगा, फिर 2011 लास्ट में आ जाएगा, यानी कि ये आ गया। तो इन दोनों के बीच में ऑड डेज कितना है इसको देखते हैं। इन दोनों के बीच ऑड डेज कितना है, उसके बाद इन दोनों के बीच ऑड डेज कितना है, और बीच में कोई लीप ईयर तो नहीं पड़ा है, देख लो 2009 लीप ईयर है, नहीं है, 2010 नहीं है, 2011 भी नहीं, यानी एक भी लीप ईयर नहीं है, सभी साधारण वर्ष है। तो हम इसमें ऑड डेज पहले निकालते हैं। तो देखो 18 फरवरी 2009 से 18 फरवरी 2010 तक तो पूरा कंप्लीट 1 साल हो जाता है। तो 1 साल वो भी नॉर्मल ईयर का, लीप ईयर वाला नहीं। तो इसमें ऑड डेज कितना रहेगा 52 वीक्स, 1 एक्स्ट्रा डेज होता है, तो 1 ऑड डेज हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी 1 ऑड डेज हो जाएगा। इस तरह से बात करें तो टोटल ऑड डेज कितना निकला, 2 ऑड डेज निकल गया। तो हम क्या करेंगे, फ्राइडे जो गिवन डेट है ना, इसमें 2 जोड़ देंगे। तो फ्राइडे में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वो फ्राइडे, उसके बाद 2 जोड़ना है सैटरडे और संडे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी संडे। तो ऑप्शन
1 इज द राइट आंसर। करेक्ट है, कितना आसान से जल्दी निकल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी मेंस WBCS मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था, तो 8 फरवरी 2004 को क्या होगा? सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चन देखो लगाते हैं। 8 फरवरी 2005 से हमको 8 फरवरी 2004 है। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है मेरे दोस्तों। देखो जो रेफरेंस डेट दिया है ना मंगलवार, वो फ्यूचर का दे दिया है 2005 का, और पास्ट का पूछा है वो 2005 आता है। 2004 तो पहले आता है ना, 2005 बाद में आएगा, लेकिन बाद वाला डेट दे दिया गया है और पीछे वाला डेट को, पास्ट वाला डेट को निकालने बोला है। इसलिए इस बार हमको ना जो ओड डेज निकलेगा ना उसको जोड़ना नहीं बल्कि घटाना पड़ेगा। ये याद रखोगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सवाल था ये सीखने के लिए। तो हम देखते हैं कि 8 फरवरी 2005 और 8 फरवरी 2004 के बीच में कौन सा आ रहा है, कितने ओड डेज आ रहे हैं इसको देखते हैं हम लोग। तो देखो इन दोनों के बीच में कितने ओड डेज आएंगे, तो टोटल 366 डेज हो जाता है इन दोनों के बीच में। 366 डेज अगर हो रहा है, क्यों हो रहा है 366? क्योंकि देखो 2004 जो है एक लीप ईयर है, 365 मत पकड़ना। तो इसमें ओड डेज कितना रहेगा? 2 रहेगा ओड डेज, हम लोगों ने निकाला था। तो जब 2 ओड डेज निकल गया तो हम क्या करेंगे, ये जो थर्सडे दिया है ना रेफरेंस डेट, ये तो फ्यूचर का है, 2005 का है, हमको 2004 पीछे आना है, तो 2 दिन अब पीछे चला जाओ, यानी कि थर्सडे में 2 हमको घटाना पड़ेगा इस बार। तो थर्सडे में जब 2 घटाएंगे तो हम निकल के आएगा, हमारा संडे निकल के आ जाएगा, है ना। थर्सडे में जब हम लोग 2 घटाएंगे, करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, संडे यानी रविवार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी सवाल है, ये बोल रहा है कि 15 अगस्त 2010 को शुक्रवार था, तो 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? ये बहुत अच्छा है सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो ईयर भी डिफरेंट है और डेट भी डिफरेंट है। इससे पहले डेट सेम मिलता था तो कभी ईयर सेम मिलता था, बड़ा शॉर्टकट तरीका मार के हम लोग तो आंसर तक पहुंच जाते थे। इस बार डेट किसी का कोई मैच नहीं कर रहा है, ना ईयर ना डेट ना मंथ। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो शुरुआती तारीख क्या है? शुरुआती तारीख है 15 अगस्त 2010 और आखिरी तारीख है 26 जनवरी 2015 तक जाना है। अब इस बीच में कितने ओड डेज है इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले कितने डेज है ये हम निकालते हैं। तो देखो इस बीच में कुछ ऐसे साल आए हैं जो कंप्लीट है, जैसे 2011, 2012, 2013, 2014। ये जो साल है, ये साल क्या है? कंप्लीट ईयर है। लेकिन ये जो साल है ये कंप्लीट नहीं है। जैसे कि 15 अगस्त से काउंट करना होगा 31 दिसंबर 2010 तक, और यहाँ पर सिर्फ 0 जनवरी से, मतलब 1 जनवरी से 26 जनवरी तक काउंट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 15 अगस्त 2010 में टोटल डेज कितने आया ओड डेज के हिसाब से। तो उसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि 15 अगस्त 2010 से 31 दिसंबर 2010 तक कितने दिन में ओड डेज निकल के आए, टोटल कितने ओड डेज निकल के आए। तो देखो पहले अगस्त का बात करेंगे, तो डेज और इधर में देख लेते हैं। देखो तो अगस्त का देखो कितना दिन निकल के आएगा, 16, क्योंकि 15 अगस्त बोल रहा है, अगस्त 31 का होता है ना, 31वां महीना होता है। तो 31 घटा दीजिए यहाँ पर 15 में, तो पता चल जाएगा आपको, तो 16। लेकिन सितंबर तो कंप्लीट आया है ना, तो 30, अक्टूबर 31, इस तरह से 31 दिसंबर तक ये आ गया टोटल डेज। अब इसमें हम लोग ओड डेज निकाल लेंगे। जैसे 16 में ओड डेज अगर निकालने जाओगे कितना बचेगा, 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूना 14, यानी कि 2 ओड डेज बचेगा। तो देख लेते हैं इस तरह करके, ये ओड डेज सभी का आ गया इस तरह से। तो इस तरह से टोटल ओड डेज कितना होगा, देखो यहाँ पर 2, 2, 4 और 3, 7 हो गया। तो ओड डेज कितना बचा, सिर्फ ये 2 और 3, 5, यानी कि ओड डेज हमारा 5 आ गया। ये देखो ठीक, यही ओड डेज क्या होगा, ये 15 अगस्त 2010 का यही ओड डेज हो जाएगा। ठीक, ओड डेज निकल के आ गया। अब 2011 का ओड डेज कितना होगा, ये कंप्लीट ईयर है और ये लीप ईयर भी नहीं है, तो ओड डेज कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। और 2012 का ओड डेज कितना आएगा, अगर आप देखोगे 2012 एक लीप ईयर था, तो इसीलिए इसका ओड डेज 2 हो जाएगा। 2013 का 1, 2014 का 1, अब देखो 2015 26 जनवरी तक का, तो इसका भी ओड डेज अब अलग से निकालेंगे सिर्फ 26 दिन के लिए। तो 26 दिन के लिए अगर कोई ओड डेज निकालेंगे तो देखो 0 जनवरी 2015 से 26 जनवरी, यहाँ पर 1 होना चाहिए लेकिन चलेगा, 26 जनवरी तक का ओड डेज निकालेंगे। तो टोटल डेज तो 26 आ गया, तो 26 में 7 को डिवाइड कर दे, ओड डे पता चल जाएगा हम लोगों को कितना हो जाएगा, ओड डेज 5 निकल के आएगा। यही 5 चला जाएगा हमारा 26 जनवरी 2005 तक। अब ये ओड डेज निकला अलग अलग सालों का, ठीक है, 2010 15 अगस्त से लेकर 2011 2012 इस तरह का निकले। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि टोटल ओड डेज कितना हो रहा है, क्योंकि इसमें भी तो 7 से जो मल्टीपल हो जा रहा है, 7 से बढ़ा और उसको हटाते हैं। जैसे 5 और 2, 7 से ज्यादा हो गया, हटाते हैं। उसमें देखो 5, 6, 7, यानी कि टोटल ओड डेज सिर्फ 1 ही बच गया है हमारे पास, तो इसलिए टोटल ओड डेज हमारा आएगा 1।
1 आया, इसका ये मतलब हुआ कि जो फ्राइडे दिया हुआ रेफरेंस डेट था ना, और हमको फ्यूचर में जाना है, 2010 से 2015 में जाना है, फ्यूचर में जाना है, पास्ट फ्यूचर की तरफ जाना है, तो इसलिए हमको आगे बढ़ना है। तो ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे। कहाँ पर? फ्राइडे में। तो फ्राइडे में अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सैटरडे यानी शनिवार। ये होगा राइट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ये ऑड डेज वाला कंसेप्ट बहुत ही कारगर साबित होता है कैलेंडर वाला चैप्टर में, और कोडिंग वाला भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। अलग अलग क्वेश्चन में हम लोग डिपेंड अपन द क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, कौन सा थ्योरी कब काम आता है। ठीक है, इसके अलावा और भी एक और पार्ट थर्ड वीडियो लाऊंगा, उसके बाद ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा कैलेंडर से रिलेटेड सारा टाइप का क्वेश्चन को। चलो फिर स्टे ट्यून टू माय चैनल। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी एलिक्सर गाइडेंस बाय हदीस सर। ओके, टाटा, बाय बाय।